इस ऑडियो बुक में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है स्टीव बर्न, जिन्होंने स्टॉक मार्केट की कई अमूल्य किताबें लिखी और ट्रेडिंग को सरल बनाने की कोशिश की। इनकी फेमस बुक और मेरी पसंदीदा किताब न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर है। आज हम जिस ऑडियो बुक को सुनेंगे वो शेयर मार्केट के लिए बाइबल के समान है। किसी भी चीज को पाने के लिए साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए मार्केट की साइकोलॉजी का जानना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं हमारी ऑडियो बुक को। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग हैबिट। इन्होंने इस बुक में 39 ऐसे रूल्स का जिक्र किया है जो हर ट्रेडर को जानना चाहिए अगर वह ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं। किताब के शुरुआत में इन्होंने वर्णन किया है कि इन्होंने ट्रेडिंग कब शुरू की। ये कहते हैं कि अगर मैं जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे नहीं याद कि मैं कब स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी नहीं रखता था। एक नवयुवक के रूप में मैं आश्चर्यचकित होता था कंपाउंड रिटर्न टेबल्स और समय के साथ बढ़ती पूंजी का जादू देखकर। मुझे ये याद है जब इंटरनेट नहीं था तब मैं न्यूज़पेपर में स्टॉक्स के बारे में लिखा हुआ देखता था। तभी से ट्रेडिंग के लिए मेरा प्यार बढ़ता गया। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में गुजार दिए। मैंने कई सफल ट्रेडर्स की कई किताबें पढ़ी और जो पढ़ा उसे एक्शन में लिया। अब वे द पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आदतें कितनी ताकतवर होती हैं। ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, द राइट ट्रेडिंग बिहेवियर स्टार्ट इट्स रूल्स एंड इवॉल्व इनटू हैबिट। मतलब सही ट्रेडिंग बिहेवियर्स रूल से शुरू होते हैं और वे धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। जिस प्रकार एथलेटिक्स, व्यवसाय और मनोरंजन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वे हैं जो उनके द्वारा की जाने वाली हर एक्शन पर ध्यान से विचार करें। उनको सिखाया जाता है कि समय कौन सी चाल चलनी है। कई सालों की उनकी मेहनत और पढ़ाई उनके शरीर और दिमाग को बिना हिचकिचाए एक्शन लेने के लिए सक्रिय बनाती है। जब आप पहली बार जीतने की प्रक्रिया को सीख रहे होते हैं तब जो प्रक्रिया होती है वह मैकेनिकल और विचारों से भारी होती है। पहले आप करते हैं तभी भी करते हैं। इसी प्रकार आप तेजी से सी की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार ट्रेडिंग में पहला स्टेप है सीखना। वह सीखना जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। अध्ययन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ट्रेडिंग शब्दावली आपके सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग के तरीके, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग योजनाएं, रिस्क रिवार्ड अनुपात और जीत की दर नए ट्रेडर्स को रहस्यमय कहते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छे स्रोत खोजें और जितना हो सके सीखें। चार्टर से सीखें, प्राइस एक्शन पैटर्न की बैक टेस्टिंग करें, एक्सपीरियंस ट्रेडर से बातचीत करें, उनसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नया सीखें। अपने ओपोनेंट से आगे रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप डिसिप्लिन में रहें। कई ट्रेडर्स अपनी प्रेडिक्शन, ओपिनियन और भावनाओं के साथ ट्रेडिंग करते हैं जो ट्रेडिंग के सबसे घटिया सिग्नल्स हैं। इसके बजाय आप ट्रेडिंग रूल्स बनाएं जो आपकी ट्रेडिंग को डेवलप करने में आपकी सहायता करेंगे। जब आपके पास राइट सेट ऑफ रूल्स होता है और आप उन्हें एक लंबे अरसे तक फॉलो करते हैं तो वो आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। और तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर ट्रेडिंग मैच्योरिटी विकसित हो चुकी है। पावरफुल ट्रेडिंग हैबिट्स का विकास करना और उन्हें लगातार प्रैक्टिस करना, इन आदतों ने मुझे स्टॉक मार्केट में सफल बनाया है और मुझे भरोसा है कि ये आपकी भी मदद करेंगी। अब हम इस ऑडियो बुक के रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। आपको इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑडियो बुक्स मिलेंगी जो आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगी। मैं ऑडियो बुक्स को कई पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसे न केवल सुने बल्कि इससे कुछ सीखे और ट्रेडिंग में सफल हो। इस ऑडियो बुक में 39 रूल के बारे में बात की गई है। मैं हर एक रूल को एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा जिससे सीरीज में कुल 39 वीडियो आएंगी और आपको सुनने और सीखने में आसानी होगी। तो चलिए रूल नंबर 1 जानते हैं। शीर्षक है द फाउंडेशन ऑफ विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट आइदर बी डिजाइन टू हैव अ लार्ज विनिंग। एक विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि उसकी जीत की परसेंटेज ज्यादा हो
या उसकी जीत बड़ी हो या फिर उसकी हार छोटी हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के दो तरीके हैं। पहला, एक्यूरेसी ऑफ विनिंग ट्रेड्स एंड साइज ऑफ विनिंग ट्रेड्स। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको कितनी ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है और जिन ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट होता है उनका साइज क्या है। एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें विंस और लॉसेस का इक्वल साइज हो, उनमें लॉस की अपेक्षा विंस अधिक होने चाहिए। ये सुनने में भी कॉमन लगता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने इस हफ्ते 10 ट्रेड ली जिसमें आपको 7 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 3 ट्रेड में लॉस। तो ये चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, लेकिन जब नुकसान को हाथ से निकलने दिया जाता है तो उच्च जीत दर प्रणाली जल्दी से लाभहीन हो सकती है। हाई विन रेट वाले कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो लूजिंग ट्रेड्स को पैर पसारने का टाइम देते हैं और उन ट्रेड्स को लंबे समय तक होल्ड करके हाई विन रेट को सफल बनाते हैं। हाई विन रेट वाले सिस्टम हमेशा काम नहीं करते क्योंकि जरूरी नहीं कि है लूजिंग ट्रेड बाउंस बैक होगी और आपको प्रॉफिट देगी। ऐसे सिस्टम इस आधार पर बने होने चाहिए कि आपकी उस ट्रेड में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है और आपकी एंट्री कितनी एक्यूरेट थी, ना कि इस बात पर कि आप उसे होल्ड किए हैं और इस बात की आशा करते हैं कि ये लूजिंग ट्रेड आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। आगे स्टीव बर्न लिखते हैं कि विनिंग ट्रेड को जितना हो सके लंबा होल्ड करें और लूजिंग ट्रेड को जितना जल्दी हो सके कट कर दें। लूजिंग ट्रेड को जल्दी से कट कर देना एक कठिन काम है क्योंकि हम इस आशा में होते हैं कि हम प्रॉफिटेबल होंगे। एक बड़ा लॉस आपके पिछले कमाए हुए सारे छोटे छोटे प्रॉफिट ले सकता है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हैं तो एक बड़ा लॉस आपके सारे छोटे प्रॉफिट को ले जाएगा। इन कंट्रास्ट यहाँ कई ऐसे सिस्टम भी है जिनका लॉस ज्यादा प्रॉफिट कम है पर वो प्रॉफिटेबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका विन साइज बड़ा है और लॉस साइज छोटा है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो 10 ट्रेड लेते हैं जिनमें उनके 7 लूजिंग ट्रेड है और 3 विनिंग ट्रेड है, पर उन 7 ट्रेड में उन्हें 1000 का लॉस होता है और 3 ट्रेड ऐसी है जिनमें उन्हें 5000 का प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से वे प्रॉफिट में रहते हैं। लोअर विनिंग परसेंटेज जनरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोवर, ब्रेकआउट ट्रेडर्स और ऑप्शन बायर्स के द्वारा यूज किया जाता है। आगे स्टीव बर्न्स कहते हैं कि जब आप गलत हो जाएं तो आप अपने रिस्क को कम कर लें और जब आप सही हो तो अपने प्रॉफिट को आसमान की सैर करने दीजिए। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो लूजिंग ट्रेड में जितना जल्दी हो लॉस बुक करें और निकलें और विनिंग ट्रेड को जहां तक हो सके होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस होता है। अगर आप गलत होते हैं तो वो आपको एक बड़े लॉस से बचा लेगा। लो विन रेट सिस्टम में प्रॉफिटेबल होने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप हर बार सही हो। यदि आप सही हैं तो लंबा रुकिए और आप गलत हैं तो लॉस बुक करिए और निकल जाए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की प्रतीक्षा करें। आपकी अनप्रॉफिटेबिलिटी के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला ये कि आप विनिंग ट्रेड को ट्रेंड के शुरुआत में ही कट कर देते हैं और लूजिंग ट्रेड को रॉन्ग ट्रेंड में राइट करते रहते हैं। आपकी एंट्री और एग्जिट जितने एक्यूरेट होंगे आपके लॉस उतने ही कम होंगे। बड़े लॉस आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आज का हमारा ये रूल नंबर 1 खत्म होता है जिसमें हमने सीखा कि हमारे प्रॉफिट बड़े और लॉसेस छोटे होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए रूल के साथ। गुड डे गुड ट्रेडिंग और हमेशा कुछ नया सीखते